फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि खत्री, पेन कंसल्टेंट इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे शरीर में होने वाले एक कॉमन पेन, लो बैक पेन के बारे में। लो बैक पेन आज के समय में एक काफ़ी कॉमन कंप्लेन है। इसका मेन रीज़न हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारी बैड हैबिट्स, साथ में ओबेसिटी, इसका एक मेन रीज़न है। किसी भी पेशेंट को लो बैक पेन का ट्रीटमेंट लेने से पहले हल्की सी हमारे कमर, हमारे स्पाइन के बारे में हल्की सी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। इससे पेशेंट को जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वह यह है कि पेशेंट अपने पेन को अच्छी तरह समझ सकता है, साथ ही वह उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ले सकता है और उसकी रिकवरी के चांस भी जल्दी होते हैं। हमारी स्पाइन जो लोअर बैक है वह मेनली 5 लंबर वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई होती है। 2 लंबर वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन जैसी चीज़ होती है जिसे हम डिस्क या गद्दी भी कहते हैं। 2 बोन्स आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और इसके पीछे की तरफ एक वर्टिब्रल कैनाल होती है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि ब्रेन से सेंसेशंस लेके आती है। साइड में नर्व्स निकलती हैं जो हमारे लोअर लिम्ब को यानी हमारे पैरों के सेंसेशंस को लाना ले जाना करती हैं और उनकी स्थिति का पता लगते हैं। इसके बाद यह जो लंबर वर्टिब्रास हैं ये आपस में मिलकर जॉइंट्स भी बनाती हैं जिन्हें हम फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। यह लंबर वर्टिब्रा लास्ट में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से अटैच रहती है जिसे हम सैक्रम कहते हैं। यह सैक्रम 5 सैक्रल बोन से मिलकर बना हुआ होता है और यह साइड में हिप बोन यानी इलियक बोन से मिलकर सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है। इस जॉइंट का और इस बोन का मेन वर्क हमारी अपर बॉडी के वेट को लोअर बॉडी में ट्रांसफ़र करना है और बॉडी को स्टेबिलिटी देना है। लास्ट की जो बोन होती है जिसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं, इसे हम सामान्य भाषा में पूंछ भी कहते हैं और जब हम बैठते हैं तो हमारा मैक्सिमम बॉडी का लोड इसी के ऊपर आता है। यह जो बोन्स हैं यह आपस में चारों तरफ कई तरह की मसल से भी अटैच रहती हैं और इसमें आगे की तरफ बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। इन सब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की वजह से ही लो बैक पेन का ट्रीटमेंट काफ़ी टफ होता है, क्योंकि किसी भी लो बैक पेन के ट्रीटमेंट करने से पहले हमें उसके अंदर यह मालूम करना काफ़ी आवश्यक होता है कि इसके अंदर पेन जनरेटर कौन सा है, यानी पेन किस जगह से आ रहा है और उसको एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन से हैं और उसको रिलीविंग फैक्टर कौन से हैं उसके। इसके लिए हमें पेशेंट का पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है और उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है। लो बैक पेन मेनली 3 तरह का होता है: एक्यूट लो बैक पेन, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक लो बैक पेन। एक्यूट लो बैक पेन वो पेन है जो 4 to 6 वीक के बीच का रहता है। सब एक्यूट लो बैक पेन 6 to 12 वीक का होता है और क्रॉनिक लो बैक पेन वह पेन होता है जो मोर देन 12 वीक्स या मोर देन 3 मंथ्स का होता है। क्रॉनिक लो बैक पेन को ट्रीटमेंट करना एक्यूट लो बैक पेन के कंपैरिजन में काफ़ी टफ है, क्योंकि इसके अंदर जो पेन का सेंसेशन है यानी पेन जो जनरेटर है वह पेरिफेरल से होकर सेंट्रल की तरफ चला जाता है सेंसिटाइजेशन की वजह से। इसीलिए क्रॉनिक लो बैक पेन का ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लो बैक पेन को जब भी हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं तो वह एक पेक्यूलर फीचर्स के साथ होता है जिससे हमें उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम हैं उससे हमें यह मालूम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है कि यह पेन बेसिकली आ कहाँ से रहा है। जैसे यदि कोई लो बैक पेन वाले पेशेंट को दर्द कमर से पैरों में रेफ़र हो रहा है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह sciatica का ही पेन है। जैसे यदि वह पेन फैसेट जॉइंट से आ रहा है तो यह पेन कभी भी हमारे नी से नीचे की तरफ नहीं जाता है। ये इसका मैक्सिमम लेवल जो पैर में जाने का है वह घुटने यानी नी तक की है। यदि यही पेन सैक्रोइलियक जॉइंट से आएगा तो यह पेन मैक्सिमम लेग्स तक जाता है यानी हमारे एंकल तक जाता है, कभी भी फुट में नहीं जाता है। यही पेन यदि किसी नस के दबने की वजह से आ रहा है तो वह एक शार्प लाइन के द्वारा डायरेक्शन होता हुआ नीचे फुट तक जाता है। यदि यह पेन किसी डिस्क की वजह से है तो उसका रेफरल जो पैरों में होता है वह थाइज़ में होता है। अब वह हमारी थाइज़ में आगे की तरफ, साइड में या पीछे किस तरफ जाता है यह इस पर डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी डिस्क दबी हुई है। सेकंड जो डायग्नोस करने के लिए जो फैक्टर होते हैं यानी एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं वह है क्वालिटी ऑफ पेन, यानी पेन किस तरह का है। जैसे यदि पेन एचिंग टाइप का है यानी अकड़न आ रही है, मॉर्निंग में उठते हैं तो अकड़न आ रही है हमारे शरीर के अंदर, तो वह जो पेन है वह मेनली फैसेट जॉइंट के पेन या सैक्रोइलियक जॉइंट के पेन होते हैं। यदि यह पेन सेंट्रल का है और
बहुत तेज़ है लेकिन वह वेल लोकलाइज नहीं है, तो ये मेनली डिस्क का पेन होता है। यदि यही पेन एक शार्प लाइन की तरह कहीं रेफर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का है, या करंट है, या ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चाकू से काट दिया है, तो यह जो पेन है वह मेनली नर्व से आता है। इसके अलावा अब हमें यह भी पता लगाना काफ़ी आवश्यक होता है कि पेन किस लेवल का है, यानी वह कितना तेज़ है, उसका वास स्कोर जो कि पेन स्केल स्कोर होता है वह कितना है। इससे हमें यह मालूम करने में आसानी होती है कि इस पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, इसके लिए कौन सी मेडिसिन बेटर रहेंगी और इसके लिए कौन सी इंटरवेंशंस अच्छी रहती हैं। इसके अलावा हमें यह भी मालूम करना काफ़ी आवश्यक होता है कि लो बैक पेन को एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन से हैं और रिलीविंग फैक्टर कौन से हैं। यह भी हमें एक काफ़ी हद तक यह कंक्लूज़न देता है कि यह पेन आ कहाँ से रहा है। जैसे यदि कोई पेन मॉर्निंग में उठते ही बैक हमारी बहुत तेज अकड़ रही है और वो थोड़ी देर बाद चलने के बाद उसमें रिलीफ आ जाता है, तो यह जो पेन है यह मेनली फैसेट जॉइंट्स के पेन होते हैं या सैक्रोइलियक जॉइंट्स के पेन होते हैं। यदि वो पेन जो हमारे बैठते ही सीटिंग में हमारे पूंछ की तरफ हो रहा है और खड़े होते ही या लेटने से आराम मिलता है, तो वह मेनली कॉकिक्स के पेन होते हैं। इसके अलावा यदि कोई पेन शरीर में आगे झुकने से बढ़ रहा है और लेटने से कम हो रहा है, तो यह मेनली डिस्क के पेन होते हैं। इसी तरह जो बैक में मसल्स होती हैं उनके भी पेक्यूलर पेन्स होते हैं। कुछ मसल्स के जो पेन हैं वह बैठने से बढ़ जाते हैं और खड़े होने से कम हो जाते हैं। कुछ जो मसल्स के पेन हैं वह जब हम बैठ के खड़े होते हैं तो वह पेन काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जैसे यदि कोई नर्व का पेन है तो वह आगे बढ़ने से, चलने से वह बढ़ जाता है, आगे झुकने से वह बढ़ जाता है, लेकिन लेटने के बाद भी वह पूर्णतः ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बैक पेन पेशेंट को देखने के समय, वह है उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी वह पेन उसके ब्रेन पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि क्रॉनिक लो बैक पेन वाले पेशेंट मेनली डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, या फिर जैसे उनकी भूख का ख़त्म होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इस तरह के कई तरह के सिम्टम के साथ आते हैं। तो उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को पहचानना और साथ में उसका ट्रीटमेंट करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी सिम्टम के अंदर होता है बैक पेन के, वह होते हैं रेड फ्लैग। रेड फ्लैग जैसे क्या वह पेन किसी ट्यूमर की वजह से आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई फ्रैक्चर है, या फिर अचानक लैट्रिन या पेशाब बंद हो गई है। ये रेड फ्लैग वह चीज़ है जो एक एक्यूट इमरजेंसी की तरह काम करती है। यानी इस तरह के रेड फ्लैग वाले जो सिम्टम आते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इनको हमें एज अर्ली एज पॉसिबल ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर होने वाली इन्वेस्टिगेशंस के लिए। लो बैक पेन के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होती है। रूटीनली जो एक्यूट लो बैक पेन है वह स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, यानी उसके लिए हमें ज़्यादा किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल एनाल्जेसिक्स और होम रेमेडीज़ के जो ट्रीटमेंट है उससे आराम हो जाता है। और यदि हमें कोई ज़रूरत पड़ती भी है तो वह मैक्सिमम एक एक्सरेज होते हैं। लेकिन क्रॉनिक लो बैक पेन के अंदर यदि पेन बहुत लंबा है और पेशेंट को किसी भी रेमेडीज़ से आराम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और एमआरआई का सपोर्ट भी लेना पड़ता है। अब हम बात करेंगे लो बैक पेन के मैनेजमेंट में। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्यूट लो बैक पेन 4 to 6 वीक तक ही होता है और इसके अंदर सिंपल एनाल्जेसिक और घर पे हल्का फुल्का सेक गर्म पानी का, और इसके अलावा छोटी मोटी एक्सरसाइज से ही ये काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। किसी भी लो बैक पेन का ट्रीटमेंट मेनली कंजर्वेटिव ही होता है। इसके अंदर हमारा मेन एम उसके सिम्टम को कंट्रोल करना और पेशेंट को एजुकेट करना है। अब हम आते हैं इसकी थेरेपीज़ के बारे में। सबसे पहले आती है फार्माकोथेरेपी, यानी मेडिसिन। कुछ लो बैक पेन जो कि नोसिसेटिव टाइप के होते हैं, उसके अंदर सिंपल एनाल्जेसिक एनसेट्स काफ़ी होती हैं। वह पेन जो काफ़ी शार्प शूटिंग यानी नर्व के होते हैं, उसके लिए हमें प्री गाबालिन और गाबापेंटिन जैसे मेडिसिन देनी होती है। और कुछ बर्निंग टाइप के पेन्स होते हैं जिनके लिए हमें उनके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। सेकंड आती है फिजियोथेरेपी एंड सम एक्सरसाइज। कुछ पेन्स के लिए हमें फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं और
कुछ स्पेशल तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो कि इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपको बैक पेन ज़्यादा है या फिर लेग पेन ज़्यादा है, और कुछ स्पेशल तरह की मसाज भी होती हैं जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं। थर्ड आता है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। यदि पेशेंट बैक पेन के साथ किसी साइकोलॉजिकल डिजीज़ का भी शिकार है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इसका भी हमें प्रॉपर काउंसलिंग करना ज़रूरी होता है, और साथ ही पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट हम साथ में देते हैं। सेकंड आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में है, वह है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। पहले के समय में जब पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेके परेशान हो जाता था और उसके पास ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तब पेशेंट काफ़ी परेशान होता था, क्योंकि वह डिलेमा में रहता था कि मुझे ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। लेकिन अब जब इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के अंदर कई इस तरह की थेरेपीज़ आ गई हैं, जिसके अंदर पेन फिजिशियंस उस लो बैक पेन के अंदर उस पेन जनरेटर को पहचान करते हैं, और साथ ही डायग्नोस्टिक ब्लॉक्स लगाकर उनको ये कंफर्म करते हैं कि ये पेन यहीं से आ रहा है, और उससे उनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी आसान आता है। इसके अंदर हम जो लेटेस्ट थेरेपी यूज़ करते हैं वह है जैसे ओजोन है, पीआरपी है, प्रोलोथेरेपी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, माइक्रोडिसप्टोमी है। ये इस तरह की थेरेपीज़ हैं जो कि पेशेंट को 90% तक सर्जरी से बचा सकती हैं। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, जैसे एक तो इसके अंदर कोई किसी तरह की चीरफाड़ी नहीं होती है, किसी तरह के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, साथ में डे केयर प्रोसीजर है। इसका रेस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक आता है, पेशेंट को ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और पेशेंट अपने काम पे भी जल्दी जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और इसको हम इजीली रिपीट भी कर सकते हैं। अब हम फाइनल मैनेजमेंट पे आते हैं, जिसे कहते हैं सर्जरी। यदि पेशेंट का पेन किसी वजह से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से और इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के बाद भी कंट्रोल नहीं आता है, तब हम अब उस पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं, या फिर वह पेशेंट जिनके अंदर रेड फ्लैग है उन्हें हम सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन एम कॉमन मास को लो बैक पेन के बारे में अवेयर करना है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से हर कोई कभी न कभी इस पेन से अफेक्टेड होता है। इसीलिए यदि आपको लो बैक पेन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।